नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2024 से ही अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। अब ये तुला राशि में गोचर करते हुए अपने नीचस्थ प्रभावों में कमी करने वाले हैं। तो क्या परिणाम आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है? धनु राशि वाले जातकों, सूर्यदेव 28 अक्टूबर 2024 को डिग्री वाइज कमजोर होने वाले हैं और आने वाले 16 नवंबर तक ये तुला में ही रहेंगे। उसके पश्चात ये वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। तो क्या परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होता हुआ नजर आएगा, यह सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी भी ये माने जाते हैं। तो क्या परिणाम आपको जीवन में देने वाले हैं? देखिए, सूर्यदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो सूर्यदेव को सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और एक शुभ ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। जब ये किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो सबसे पहले जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता को देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को देते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं होती है और लीडरशिप क्षमता होती है तो ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए समर्थ होता है। बलि सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी कम प्रयासों में सफलता मिलती है। वहीं सूर्य का बलवान प्रभाव घर में मान सम्मान और पिता का विशेष सहयोग जीवन में दिलाता है। सूर्य की अवस्था जब जन्म कुंडली में नेगेटिव होती है तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से हड्डी जनित बीमारी, चर्म रोग की समस्या, पीलिया की बीमारी, पिता के साथ मतभेदों का सामना और समाज में मान सम्मान की कमी का सामना जीवन में करना पड़ता है। वही हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिल सकता है। तो यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो धनु राशि वाले जातकों, 28 अक्टूबर 2024 को आपकी कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव में सूर्य मौजूद हैं और यहां पर ये जो नीच का प्रभाव दे रहे हैं उसमें कमी करने वाले हैं। कुंडली का जो 11th हाउस है, लाभ भाव है, उससे मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में विचार किया जाता है। कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है और बड़े भाई का भी विचार करते हैं। तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में सबसे पहले यहां पर सूर्य विराजित हैं। तो आपके जीवन में अगर आप अपने जीवन में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और आपको कम परिणाम लाभ के रूप में मिल रहा है, तो इस समयावधि में ज्यादा परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ आपको मिलना चाहिए उसमें आपको वृद्धि मिलने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो करियर के मामले में आपका जो उत्साह है उसमें बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसायिक जीवन में जुड़े हुए हैं, दोनों फील्ड में जुड़े हुए जातकों को यहां पर प्रबल शुभता मिलने वाली है। और जातकों के जीवन में इस समयावधि में मन में प्रसन्नता आपको जरूर मिलेगी और भाग्य का समर्थन भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में धनु राशि वाले जातक, सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके शिक्षा भाव पर पड़ रही है
अगर आप धनु राशि वाले जातक हैं और शिक्षा के मामले में आपके व्यवधान का सामना किसी भी प्रकार से करना पड़ रहा है, तो वर्तमान समय में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह टाइम पीरियड बेहतर रहने वाला है। इसमें विद्यार्थियों के मन में प्रबल उत्साह बना हुआ रहेगा और अगर आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको प्रबल शुभता आसानी से मिलती हुई दिखाई देने वाली है। निजी संबंधों के मामले में यह टाइम पीरियड बहुत ही बेहतर है। यानी प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपका जुड़ाव है तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में प्रबल शुभता आसानी से मिलने वाली है। और उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सूर्य का जो नीचस्थ प्रभाव है वो आपके 11th हाउस में कम होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती भी होने वाली है। तो यहां पर अगर शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो आपके जीवन से समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देगा। और सूर्य को यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और जातकों के जीवन में यहां पर विशेष रूप से आपको लाल रंग का रुमाल यदि आप अपने जेब में रखते हैं तो स्थिति आपके लिए शानदार रहने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। इससे आप आने वाले समय में सभी वीडियोज को सबसे पहले देखने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।